नमस्कार दोस्तों। समर्थ मैथ एकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। लाभ और हानि का आज का अपना पहला प्रश्न है कि ए ने एक साइकिल बी को 20% लाभ पर बेची तथा बी ने उसे सी को 25% लाभ पर बेचा। यदि सी ने उसे 1500 रुपए दिए हों तो ए ने उसे कितने में खरीदा था। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि ए ने उसे 100% में खरीदा था या 100 यूनिट में खरीदा था। 100% समझ लेते हैं। अब यदि क्रय मूल्य 100% है और उसे 20% लाभ पर बेचा गया है, ठीक है, ये 100 यूनिट ले लेंगे तो थोड़ा आसान रहेगा आपके लिए समझना, तो मैं इसे 100 यूनिट लिख देता हूँ या 100 रुपए ले लेता हूँ। ठीक है, अब 100 रुपए में ए ने साइकिल को खरीदा, हमने माना है ये। उसने 20% लाभ पर बी को बेचा। ठीक है, उसने किसको बेचा? बी को। 20%, 100 का 20% कितना होगा? 20 रुपए। तो उसने 20 रुपए और जोड़ दिए, तो फिर ए ने बी को कितने रुपए में बेचा? 120 रुपए में बेचा। अब उसके बाद बी जो है उसे सी को बेच रहा है 25% लाभ पर। अब 25% लाभ जो बी कमाएगा वो कौन से मूल्य पर कमाएगा? 120 रुपए पर, क्योंकि उसने तो 120 में खरीदा था। अब 120 का यदि आप 25% निकालेंगे तो वो होगा 120 गुणित 25/100। इसे जब आप हल करेंगे तो आएगा 30। इसका मतलब बी जो है वो 30 रुपए का लाभ कमा रहा है। 120 रुपए पर यदि वो 30 रुपए का लाभ कमाता है तो 30 रुपए जोड़कर बेचेगा, इसका मतलब 150 रुपए में बेचेगा, है ना। अच्छा, ये जो रुपए है ये हमने अपनी मर्जी से माने हैं। वास्तव में धनराशि जो है वो कुछ और या यूनिट कुछ और है, तो हम क्यों ना इसे यूनिट कह दें ताकि आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, यहाँ 100 यूनिट थी शुरुआत में, फिर 20 यूनिट, फिर 120 यूनिट, फिर 30 यूनिट और फिर 150 यूनिट। तो जो सी है वो 150 यूनिट में उस साइकिल को खरीद रहा है। प्रश्न में वास्तविक मूल्य दिया गया है 1500 रुपए कि सी जो है वो 1500 रुपए में उस साइकिल को खरीद रहा है। इसका मतलब ये जो 1500 रुपए है वो 150 यूनिट के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि 150 यूनिट का मान 1500 रुपए है। उसके बाद हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए ने उसे कितने में खरीदा था। तो हमने क्या एज्यूम किया था? ए ने 100 यूनिट में खरीदा था, तो हम 100 यूनिट की वैल्यू निकालना चाहेंगे। तो हम 100 यूनिट की वैल्यू जानना चाह रहे हैं। इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये होगा 10, और फिर 10 का 100 में गुणा करेंगे तो रिजल्ट आएगा 1000। इसका मतलब 1000 रुपए में ए ने उस साइकिल को खरीदा होगा। ऑलराइट, आई होप ये सॉल्यूशन क्लियर हुआ होगा आपको। एक्स मानकर भी कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। अगर बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये लिखेंगे कि पहले ए ने उसे एक्स में खरीदा हो मान लो, फिर उसके बाद उस पर 20% का लाभ कमाया, तो 20% जब आप निकालेंगे तो वो आएगा 0.2x, तो उसे जोड़ देंगे तो ये 1.2x हो गया जिसमें कि बी ने खरीदा। अब बी इस पर 25% का लाभ कमा रहा है। अब 1.2x का 25% आप निकालेंगे तो वो आएगा 0.3x, उसे जोड़ देंगे तो ये आएगा 1.5x। मतलब सी ने उसे 1.5x में खरीदा। अब 1.5x की वैल्यू 1500 रुपये प्रश्न में दी गई है, तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे 1000 और वही आपका आंसर होगा, क्योंकि ए ने उसे x रुपए में खरीदा था। तो ये बेसिक तरीका हो सकता है x वाला, लेकिन अगर आपको x मानने में परेशानी हो तो आप ये यूनिट वाला कॉन्सेप्ट यूज करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। और अगर ये यूनिट वाला कॉन्सेप्ट आप समझ जाते हैं तो आपको लाभ और हानि के 80% प्रश्न इसी से हल हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 आमों का क्रय मूल्य 15 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि 21 आमों का जो क्रय मूल्य है, अगर क्रय मूल्य को मान लेते हैं अगर x, है ना, बेसिक तरीके से अगर हम देखें तो, और विक्रय मूल्य को मान लेते हैं y रुपए का, तो 21 आमों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 21x। और 15 आमों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 15y। और ये दोनों क्या है? बराबर है, प्रश्न ने ऐसा कहा है। तो यहां से यदि हम x और y का अनुपात निकालें तो y दूसरी तरफ जाकर बटे में जा रहा है, तो ये हो जाएगा 15/21। इसे अगर 3 से हम काट लें तो ये आ जाएगा 5/7। ठीक है,
अर्थात यदि क्रय मूल्य को हम 5 यूनिट माने, अगर हम क्रय मूल्य को 5 यूनिट माने तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 7 यूनिट। तो हम ये समझ सकते हैं कि 5 यूनिट में वस्तु को खरीदा और 7 यूनिट में वस्तु को बेचा। लाभ प्रतिशत पूछा है प्रश्न ने। 5 यूनिट में खरीद कर 7 यूनिट में यदि बेचा जाएगा तो लाभ कितने यूनिट का होगा? 2 यूनिट का। और यदि लाभ प्रतिशत निकालना चाहते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज, तो वो हो जाएगा प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस। इसे आप हल कर सकते हैं तो ये आंसर आएगा 40%। इसका मतलब 21 आमों का क्रय मूल्य 15 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो 40% का लाभ होगा। ठीक। अब ये तो हो गया बेसिक तरीका। अब इस टाइप के प्रश्नों को यदि आपको डायरेक्टली हल करना है तो इसका शॉर्ट ट्रिक ये है कि जब भी आपको कुछ वस्तुओं के क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर दिया जाए तो जो विक्रय वाली इस वस्तुओं की संख्या है उसे क्रय मूल्य मान लो। ठीक है, विक्रय वाली वस्तुओं की संख्या को क्रय मूल्य मान लो और क्रय वाली वस्तुओं की संख्या को विक्रय मूल्य मान लो। तो यहाँ पर विक्रय वाली संख्या कितनी है? 15। तो 15 हो जाएगा आपका क्रय मूल्य और क्रय वाली संख्या है 21, तो वो हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो इसका मतलब 21 रुपए में खरीदा और 15 रुपए में खरीदा और 21 रुपए में बेचा। लाभ हुआ 6 रुपए का। यहाँ से आप लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा 6 रुपए का गुणित 100 बटे क्रय मूल्य है 15 रुपए। इसे आप हल करेंगे तो आंसर आएगा 40%। ठीक है, तो ये दोनों ही तरीके हो सकते हैं। अगर आप ये शॉर्ट ट्रिक याद रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये पर्टिकुलर इसी टाइप के प्रश्नों के लिए है ना। और अगर ये बेसिक फंडामेंटल तरीके से करते हैं तो वो भी आसान ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 320 किलो का क्रय मूल्य 400 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है। तो यहाँ क्या होगा कि जो विक्रय वाली संख्या है 400 केले, तो वो 400 अपना क्रय मूल्य हो जाएगा और जो क्रय वाली संख्या है 320 केले, वो अपना विक्रय मूल्य हो जाएगा। है ना, समझने के लिए, शॉर्ट ट्रिक के लिए। तो यहाँ 400 रुपए की वस्तु को 320 रुपए में यदि बेचेंगे तो 80 रुपए का लॉस होगा, हानि होगी। हानि प्रतिशत यदि निकालेंगे तो लॉस परसेंटेज ये हो जाएगा। लॉस मतलब 80 रुपए गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 400। इसे अगर आप हल करेंगे तो ये जाएगा 4 बार, 80 को 4 से भाग देंगे तो आएगा 20। तो हानि प्रतिशत हो जाएगा 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक फल विक्रेता 5 रुपए के 3 की दर से संतरे खरीदता है। ठीक है, मतलब वो 3 संतरे 5 रुपए में खरीद रहा है तथा 4 रुपए के 2 की दर से बेचता है। मतलब वो 2 रुपए जो है वो 2 संतरे जो है वो 4 रुपए इस दर से उन संतरों को बेच रहा है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है वो जानना है। बेसिक तरीके से अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि अगर 5 रुपए में 3 की दर से खरीद रहा है तो एक संतरे की का मूल्य कितना हो जाएगा? 5/3। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे कि 4 रुपए में 2 की दर से बेचता है तो एक संतरे का मूल्य कितना हो गया? 4/2। ठीक, इसे अगर आप थोड़ा और हल कर लें तो ये आ जाएगा 1.66 और ये आ जाएगा 2 रुपए। ठीक, अब लाभ प्रतिशत निकालना है, या 1.66 की जगह 5/3 ही रहने देते हैं, वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। अब लाभ प्रतिशत निकालना है तो आप लाभ निकाल लीजिए। लाभ कितना होगा? 2 - 5/3। तो ये हल करने पर आएगा 1/3। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या होगा? लिखेंगे लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 5/3 है। अब इसे हल कर सकते हैं तो 3 से 3 कटेगा, 100/5 इसे हल करेंगे तो आएगा 20%। तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 20% का। ठीक है, अब यदि इसका शॉर्ट ट्रिक आप जानना चाहते हैं तो आप इस तरह से लिखिए, 5 रुपए 3 की दर से, 4 रुपए 2 की दर से। ठीक, अब आपको क्या करना है? क्रॉस गुणा करना है। क्रॉस गुणा करना है इधर,
तो जब 2 में 5 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 15, है ना। 2 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 15। वो अपना हो जाएगा क्रय मूल्य। और 3 में 4 का गुणा करेंगे तो वो आएगा 12, सॉरी उल्टा होगा। 2 में 5 का गुणा करना है तो 10 होगा, वो अपना क्रय मूल्य होगा। और 3 में 4 का गुणा करेंगे तो होगा 12 रुपए, वो विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आ गया सिंपल, तो ये आसान हो जाएगा। लाभ हुआ 2 रुपए का, तो प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा 2 × 100/10। हल करने पर आएगा 20%। ठीक है, तो ये इस तरह से इस प्रकार के प्रश्नों को शॉर्ट ट्रिक से हल कर सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 10 रुपए के 12 की दर से पेंसिल खरीदता है कोई व्यक्ति और उन्हें 12 रुपए की 10 की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? 10 रुपए की 12 पेंसिल की दर से खरीदता है और 12 रुपए की 10 की दर से बेचता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है? तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 10 × 10 मतलब 100 रुपए। और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 12 × 12 मतलब 144 रुपए। अब यहाँ तो डायरेक्ट दिख रहा है कि 100 रुपए की चीज को अगर 144 रुपए में बेचेंगे तो 44 रुपए का प्रॉफिट होगा। अब चूंकि क्रय मूल्य 100 रुपए है, तो वहां से तो प्रतिशत एग्जैक्टली उतना ही हो जाएगा जितना लाभ है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? 44%। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एक दुकानदार को 150 पेन बेचने पर 25 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, 150 पेन बेच रहा है दुकानदार और उसे लाभ कितना हो रहा है? 25 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर। अगर हम ये मान लें कि एक पेन का विक्रय मूल्य जो है, सेलिंग प्राइस जो है वो 1 रुपीज पर पेन है, तो 150 पेन कितने रुपए में बेचे होंगे? 150 रुपए में बेचे होंगे। ठीक है, क्रय मूल्य हमें पता नहीं है। अच्छा, 150 पेन 150 रुपए में बेचे और उन्हें बेचने पर 25 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो 25 पेन का विक्रय मूल्य कितना होगा? 25 पेन का विक्रय मूल्य हो जाएगा 25 रुपए, क्योंकि हमने एक पेन का विक्रय मूल्य 1 रुपए माना है, तो 25 पेन का विक्रय मूल्य 25 रुपए। अच्छा, 25 रुपए का लाभ हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जो भी क्रय मूल्य है उसमें 25 रुपए जोड़ने के बाद 150 रुपए में उन पेनों को बेचा जा रहा है। इसका मतलब वो पेन खरीदे कितने गए थे? 125 रुपए में। 150 में से ये 25 माइनस कर लेंगे तो क्रय मूल्य अपना 125 रुपए आएगा, क्योंकि 125 रुपए क्रय मूल्य, उसमें 25 रुपए का लाभ जोड़ा और 150 रुपए में बेच दिया। ठीक हो गई बात। अब हमसे पूछा है लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो यहां से निकाल सकते हैं। लाभ है अपना 25 रुपए का गुणित 100 और बटे क्रय मूल्य है अपना 125 रुपए का। इसे हल कर सकते हैं लाभ प्रॉफिट परसेंटेज के लिए। तो 25 से काटेंगे तो ये जाएगा 5 बार, 100/5 ये हो जाएगा 20%। तो आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा वो होगा 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिछले क्वेश्चन के ही जैसा है। 34 पुस्तकें बेचने पर दुकानदार को 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो उसका हानि प्रतिशत क्या है? अगर एक पुस्तक का विक्रय मूल्य 1 रुपए माने तो 34 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 34 रुपए। ठीक, हानि कितने की हो रही है? 6 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर। एक पुस्तक का विक्रय मूल्य 1 रुपए, तो 6 पुस्तक का विक्रय मूल्य 6 रुपए, तो मतलब 6 रुपए की हानि हो रही है। अब क्रय मूल्य हमें नहीं पता, लेकिन 34 रुपए में बेचने पर 6 रुपए का नुकसान हो रहा है। इसका मतलब खरीदा कितने में होगा? 6 रुपए ज्यादा हमें 34 से, मतलब 40 रुपए में खरीदा होगा। 40 रुपए में खरीद कर जब 34 रुपए में बेचेंगे तभी तो 6 रुपए का नुकसान होगा। अब यहाँ पर लॉस परसेंटेज निकालना है, हानि प्रतिशत, तो वो हो जाएगा हानि गुणित 100/क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है 40, 0 से 0,
2 से काटेंगे तो ये जाएगा 5 बार, फिर 2 से काटेंगे तो ये जाएगा 3 बार, तो 3 गुणित 5 हो जाएगा 15। तो यहाँ पर 15% की हानि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नया पैटर्न है। एक दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, मतलब जितने कीमत पर उसने खरीदा है, जिस दर पर, उसी दर पर वो बेच रहा है। अगर वो 1 रुपए 1 किलोग्राम के दे रहा है खरीदने में, तो 1 रुपए का 1 किलोग्राम बेच भी रहा है उसी दर से। परंतु वो गड़बड़ी कहाँ कर रहा है कि परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर वो 960 ग्राम के बाट का ही प्रयोग करता है। मतलब जो खरीदने वाला है, ग्राहक है, उसको दिखा रहा है कि 1 किलोग्राम का बाट है, परंतु वास्तव में वो बाट कितने का है, 960 ग्राम का। चूना लगा रहा है वहां पर वो। तो उसका लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो वो जो दुकानदार है, अगर हम ये मान लेते हैं कि 1 ग्राम जो है उसकी कीमत 1 रुपए है, 1 रुपीज पर ग्राम, है ना। 1 ग्राम की कीमत कितनी मान लेते हैं, 1 रुपए मान लेते हैं। खरीदा भी उसने 1 रुपए 1 ग्राम में है, और बेच भी वो 1 रुपया 1 ग्राम में रहा है। तो अगर उसने उसने वास्तव में बेचा कितना है, 960 ग्राम। ठीक है, वास्तव में बेच कितना रहा है, वो 960 ग्राम बेच रहा है। वो 960 ग्राम जो वो बेच रहा है, वो उसने कितने में खरीदा होगा, 960 रुपए में खरीदा होगा। क्योंकि अगर हम ये मान रहे हैं कि 1 ग्राम की कीमत 1 रुपए है, तो 960 ग्राम की कीमत 960 रुपए होगी, ये हमने समझा। अब जब वो बेच रहा है, तो जब वो तोल रहा है तराजू पर, तो दिखा क्या रहा है, वो ये दिखा रहा है कि जो बाट है वो 1 किलो का रखा गया है। ठीक, लेकिन वास्तव में जो वो बेच रहा है वस्तु, वो कितने ग्राम बेच रहा है, वो सिर्फ 960 ग्राम। अब वो 1 किलोग्राम बताकर बेच रहा है, तो कीमत तो 1 किलोग्राम की ही लेगा वो। तो वो खरीद ग्राहक से रुपए कितने लेगा, 1 किलोग्राम के। अब मूल्य वही है, जितने में खरीदा उसी मूल्य पर बेच रहा है, मतलब वो 1 किलोग्राम बताकर दर वही लगा रहा है, 1 रुपीज पर ग्राम वाली। तो उस ग्राहक से लेगा कितना, वो 1 किलोग्राम का। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम का वो 1000 रुपए लेगा ग्राहक से। ग्राहक को थोड़ी पता है कि उसको 960 ग्राम ही मिल रहा है। ग्राहक तो समझ रहा है कि उसको 1 किलो मिल रहा है, और 1 किलो के लिए वो 1000 रुपए देगा उसको। तो जिस वस्तु के क्रय मूल्य में उसे 960 रुपए लगे थे, उसी वस्तु को वो धोखा देकर 1000 रुपए में बेच रहा है। इसलिए 960 रुपए में जिस वस्तु को उसने खरीदा, उसी वस्तु को वो 1000 रुपए में बेच रहा है। 40 रुपए का यहाँ फायदा ले रहा है। तो लाभ प्रतिशत पूछा है हमसे प्रश्न में, तो लाभ प्रतिशत आसानी से निकाल सकते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज वो हो जाएगा, प्रॉफिट मतलब 40 रुपए गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना, 960। तो इसे आप काट सकते हैं, 0 से 0 जाएगा, 4 से काटेंगे तो ये जाएगा 19 बार। ठीक, तो ये आ जाएगा 100/19। अगर आप और आगे हल करना चाहें तो ये होगा 5 सही 5/19 प्रतिशत। ठीक है, तो आई होप ये सारे सॉल्यूशंस आपको क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई डाउट आता है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।